जय हिंद दोस्तों। पहले कांग्रेस नेता पवन खेरा ने हेमंत की पत्नी रिनिका भूयान के ऊपर आरोप लगाया कि रिनिका भूयान के पास 2 मुस्लिम देश के पासपोर्ट है, फर्जी दस्तावेज है। और उसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि 3 मुस्लिम देश के पासपोर्ट हैं, फर्जी दस्तावेज हैं। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ कैसे गया, ये पहला सवाल उठ रहा है कि इनको खुद नहीं पता है कि कितने देश के इनके पास पासपोर्ट है, अपने बयान बदल रहे हैं। दूसरी चीज ये कि पवन खेरा ने यह भी आरोप लगाया रिनिका भूयान के ऊपर, हेमंत की पत्नी के ऊपर, कि इनके दुबई में भी संपत्ति है और ना जाने क्या क्या भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। लेकिन जब इनसे सवाल का जवाब मांगा गया कि ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, आप सोर्स बताइए, सबूत बताइए, उसके बाद ये चुप हो गए। अब पूरी तरीके से असम पुलिस जो है इलाज करने के लिए अभी भी कार्रवाई कर रही है, छापेमारी चल रही है। और ऐसी बड़ी खबर सामने आई है पवन खेरा को लेकर के, एक बड़ा ऐलान हेमंत ने कर दिया है गिरफ्तारी को लेकर के पवन खेरा के। बताएंगे विस्तार से पूरी खबर। लेकिन हेमंत के ऊपर जो आरोप लगाया गया है ये पूरी तरीके से गलत है, निराधार है। ये हेमंत ने बार बार कही है और अभी भी इन्होंने थोड़ी देर पहले ये बात कही है। लेकिन एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि रूह कांप गई है। पवन खेरा अभी जहां भी होंगे, अगर हेमंत की इस बयान को अगर उन्होंने सुना होगा तो इनकी रूहें कांप रही होगी कि कैसे हेमंत और असम पुलिस को फेस करे। आपको बता दें कि यहां पे पहले दिल्ली में पहुंची दिल्ली पुलिस और असम पुलिस पवन खेरा के आवास पे छापे मारती है, उसके बाद वहां से वो फरार हो जाते हैं। उसके बाद खबर आती है कि ये कहीं और चले गए हैं, कहां अभी हैं इसका भी खुलासा हो गया है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब दिल्ली के आवास पे जब छापा मारा गया और जब वहां से ये गायब हो गए तो उसके बाद हेमंत ने, असम सीएम ने यही कहा कि असम पुलिस जो है वो पाताल से भी ढूंढ कर निकालेगी, अगर कहीं भी छुप करके बैठा होगा पवन खेरा उसका पेड़ा बना करके रख देंगे। ये बड़ी धमकी समझ लीजिए आप एक सिटिंग सीएम की पवन खेरा को। इसके बाद से पवन खेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ दीजिए, ये एक्स पर पोस्ट भी करना भूल गए हैं। ये भी अपने बचाव में नहीं कह पा रहे हैं कि हमने जो भी आरोप लगाए हैं वो सही है। अपने बचाव में, अपने डिफेंस में कुछ तो इंसान कहता है, वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको डर है कि कहीं मैं खेरा से पेरा ना बन जाऊं। यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया हेमंत ने कि मुझे शक है कि इसके पीछे राहुल गांधी का पूरा हाथ है। राहुल गांधी चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरीके से गलत साबित करना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं, चुनाव को अलग दिशा में धकेलना चाहते हैं कि असम के अंदर अब यह मुद्दा ना हो कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी का पाकिस्तानी कनेक्शन का मामला अब न उठे। अब एक झूठा और फर्जी आरोप लगा करके एआई से सबूत बना करके पासपोर्ट का जो कि दावा किया गया है उसका मुद्दा असम के अंदर उठा दे तो खुद ये मामला दब जाएगा। जो गौरव गोगोई के ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर के। असम पुलिस जो है वो दिल्ली के पवन खेरा के घर पर पहुंचती है और असम पुलिस का एक बहुत बड़ा दावा सामने आता है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के घर पे, पवन खेरा के घर पे जब हम लोग गए, असम पुलिस जब गई तो वहां पे कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली, कुछ कागजात को जब्त किए गए हैं। ये जो आपत्तिजनक सामग्री है दोस्तों, ये हल्के में मत लीजिएगा, ये पवन खेरा की गिरफ्तारी करवाने के लिए काफी है, दावा किया जा रहा है। और जो भी कागजात बरामद हुए हैं वो कहीं ना कहीं पवन खेरा के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। आपको यह भी बता दें, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि दावा यह किया गया है कि जो मटेरियल जो पवन खेरा ने रिनिका भूयान का जो फर्जी पासपोर्ट दिखाया है, 2 मुस्लिम 3 मुस्लिम देश का जो भी हो, ये एआई और फोटोशॉप से फर्जी तस्वीरें बनाई गई है। ये पूरी तरीके से रिनिका भूयान ने यह बात कह दी है कि यह पूरी तरीके से फर्जी है, झूठ है। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा दे और सबूत भी ना दे, जब सबूत मांगा जाए तो वो भी ना दे, जब मामला पुलिस में दर्ज हो जाए और पुलिस पूछताछ करने के लिए पहुंचे तो आप वहां से फरार हो जाएं,
ये कौन सी लोकतंत्र में आप जी रहे हैं? और आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। आप खुल करके आरोप लगा दें और फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो, तो क्या फर्जी दस्तावेज आप ले करके किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी ना हो, और कल को आप ये कहेंगे कि देखिए लोकतंत्र की हत्या हो गई, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें बोलने पे रोक लगाई दी जा रही है। संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में यह अधिकार है, खुल के आप बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे आप किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दें और जब सबूत मांगे जाए तो आप वहां से फरार हो जाएं, अपने डिफेंस में एक एक्स पर पोस्ट भी ना डालें। यह कहीं ना कहीं बड़ा चिंताजनक विषय हो गया है। आपको बता दें, रिनिका भुयान ने पवन खेरा के खिलाफ गुवाहाटी में मामला दर्ज किया और उसके बाद पवन खेरा फरार हो गए, उसके बाद कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। असम सीएम ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया दोस्तों, और इस स्टेटमेंट के बाद से पवन खेरा पूरी तरीके से हिल गए हैं। लेकिन उससे पहले पुलिस से बचने के लिए हैदराबाद फरार हो चुके हैं, यह दावा किया जा रहा है पवन खेरा। यानी डर है पवन खेरा को कि मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए, और इससे पहले गिरफ्तारी ना हो जाए तो मामला कोर्ट में ले जाएंगे और अपनी गिरफ्तारी पे रोक लगाने वाली याचिका दायर कर देंगे। लेकिन जो असम सीएम ने पवन खेरा को लेकर के जो बयान दिया है वो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हो रहे हैं। हेमंत ने कहा कि पवन खेरा अपने जीवन की अंतिम सांस असम की जेल में लेंगे। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यानी पूरा फ्यूचर सेट कर दिया है पवन खेरा का हेमंतों ने कि अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें पवन खेरा असम की जेल में लेगा। ये भूल जाएगा कि किसी के ऊपर आरोप लगाना कितनी गलत बात है, किसी के ऊपर यूं ही बिना सबूत के कटाक्ष लगा देना यह कितनी गलत बात है। छापेमारी अभी भी चल रही है दिल्ली में, और असम पुलिस अभी भी तलाश कर रही है कि कोई ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे पवन खेरा के ऊपर सख्त कार्रवाई कर सके। अब असम सीएम ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि पवन खेरा का पेरा बनाएंगे, देख लीजिएगा। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी और ज्यादा बिलबिला रही है, डर रही है। एक बड़ा स्टेटमेंट यह भी आता है असम पुलिस के तरफ से, और इस स्टेटमेंट के बाद से भी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पवन खेरा के घर पे जब छापामारी होती है तो कुछ आपत्तिजनक सामग्री और कागजात जब्त किए जाते हैं। उसको लेकर के जब मीडिया असम पुलिस से पूछती है कि क्या क्या कागजात हैं, क्या क्या आपत्तिजनक सामग्री आपको मिली है, उसके बारे में आप बताएं ज़रा, तो असम पुलिस ने कहा कि कई कागजात ऐसे मिले हैं जिसका खुलासा अभी नहीं कर सकते हैं, समय आएगा तो करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट के अंदर करेंगे। क्या अब हेमंत ने जो बातें कही है वो सच हो जाएगा कि पाताल से ढूंढ करके भी निकालेंगे पवन खेरा को, पवन को पेरा बना देंगे और अपनी अंतिम सांसें असम की जेल में लेगा? ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट है हेमंतों की जिससे कि पवन खेरा का फ्यूचर अनसेफ होता हुआ दिख रहा है। यहां पे आपको बता दें कि असम सीएम ने यह भी बात कही कि जब ये मटेरियल दिखाते हैं रिनिका भुयान की, जो 2 मुस्लिम देश की फर्जी दस्तावेज ये दिखाते हैं मीडिया में, जब रिएक्ट किया हेमंतों ने तो उसके बाद बयान आता है खरगे के तरफ से, पवन खेरा के तरफ से कि हम जो है ये मटेरियल विदेश मंत्री से वेरिफिकेशन करवाएंगे। यहां पे पूरी तरीके से गुस्सा और आग बबूला हो गए हेमंत। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था, आपका वो दामाद है क्या? यही अंदाज में हेमंत ने ये बातें कही कि आप कह रहे हैं कि विदेश मंत्री से आप वेरीफाई करवाएंगे, लेकिन आप पहले ही करवा लेते। किसी के इज्जत को उछाल देना, बेइज्जत कर देना और उसके बाद यह कहना कि विदेश मंत्री से हम वेरीफाई करवाएंगे, तो इसके पहले करवा लेते। अब यहां पर असम सीएम हेमंत ने यह कहा कि राहुल ने पवन खेरा को डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, उन्हीं के ऊपर शक है, राहुल गांधी के ऊपर शक है। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, फर्जी जो दस्तावेज दिए गए हैं रिनिका भुयान का, 2 मुस्लिम देश के फर्जी दस्तावेज जो दिए गए हैं, ये राहुल गांधी ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये हमें शक है। असम सीएम ने ये बात कही और कहा कि ये केस जो है राहुल गांधी तक जाएगा, देख लीजिएगा आने वाले समय में राहुल गांधी की भी मुसीबत बढ़ेगी। तो असम चुनाव को लेकर के एक अलग ही दिशा धारा दे दिया हेमंतों ने, जिससे कांग्रेस पार्टी की पूरी फजीयत हो रही है और मुसीबत बढ़ रही है।
आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।